तो हम मैथ्स के लगभग लास्ट में ही हैं। एक आधी चैप्टर हमारा रहता होगा और वो 8वीं में शायद कवर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री वगैरह का है और कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन तो एक दिन में हो जाएगा, जिस दिन आप प्रकार ले आओगे। या तो कल का दिन रख लो उसे, या फिर मंडे का रख लेते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या बनाने हैं, एंगल्स बनाने हैं। और सुबह की स्थिति आपने देख ली। हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें बनना कैसा है। ये तो बहुत कम थे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आप आसपास आपके ऐसे मिलेंगे जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ पूरा का पूरा दिन समय की बर्बादी करते हैं। अपने माँ बाप की उन्हें चिंता नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप अगर एक बात मुझे बताओगे, एक ही वस्तु है, एक ही चीज़ जो हमें सरवाइव कराती होती है, पैसा। पैसा, और पैसा कहाँ से आता है आप मुझे बताओ ज़रा, फटाफट बताओ। पैसा आएगा नौकरी से, काम करने से। और वो चीज़ कब लगेगी, जब आपकी एजुकेशन उस लेवल की होगी। जो व्यक्ति सिर्फ एजुकेशन को ये देख के देखता है ना कि सिर्फ 10वीं में पास होना है या 12th में पास होना है, उससे मूर्ख इंसान नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ 10वीं या 12वीं में पास होने का नाम नहीं है। वो आपको आगे जो सर्वाइवल का एक चांस है, और जो सबसे बड़ा वेपन है, वो देती है। और बच्चे इसको कितना इग्नोर करते हैं, आपने सुबह देख ही लिया है। वो व्यक्ति जिसके 10 दिन में बोर्ड हो, आप पता है कितना बड़ा नाम होता है बोर्ड का, और कितना गंभीर नाम है बोर्ड में। तो वो बच्चा भी जो पूरे साल मजाक करता है ना, वो बोर्ड का नाम सुन के ऐसे कांपने लगता है और सीरियस हो जाता है। कारण है उसका, कारण है क्योंकि बोर्ड का एक स्पेशल स्पेस है, एक विशेष स्थान है। हमें पहली बार जीवन में बोर्ड में, जब 10वीं की हम बात करते हैं, तो हमें पहली बार अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, पहली बार। और उसको हम इस तरीके से गवा देते हैं। जब नंबर कम आ जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, और वही बोलते हैं कि कोई नहीं, 10th की तो कोई मान्यता ही नहीं है, वो ज़्यादा वो थोड़े ना डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है। ठीक है, अरे तुम्हारे कम नंबर आए हैं तो तुम सिर्फ इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो। मेहनत तुमने नहीं की थी, उसका परिणाम ये है। आगे जीवन में मेहनत नहीं करोगे, 12th में नहीं करोगे, उसका परिणाम भी ऐसा ही होगा। और फिर आगे ग्रेजुएशन में और अपनी नौकरी के लिए मेहनत नहीं करोगे ना, तो परिणाम और ज़्यादा खराब होंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ सारे बच्चे, हमारे अंदर कुछ कमी है क्या? हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे आपके सामने बोलना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप ना पढ़ के या मेहनत ना करके आप प्राइमरीली किसका नुकसान करते हो? इस बात का ज़रा अपने आप क्वेश्चन करो और अपने आप ही आंसर कर लो अपने आप को। बताओ, बता दिया अपने आप को ही, तो मुझे भी बता दो किसका नुकसान करते हो। अब आप एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा कहाँ पे, घर पे होंगे या काम पे होंगे? उनके मन में एक बात है कि मेरा बच्चा स्कूल पहुँच गया, तो उनके मन में सबसे पहले क्या आता होगा? स्कूल पहुँच गया तो पढ़ के आएगा, यही तो आस होगी। क्या हम उनकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं? यहाँ पे आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, वो आपके माँ बाप का भी तो है। आप इतनी बात तो समझो, अगर माँ बाप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, फिर एक समय पे आगे वो हमारे लिए एक सहारा बनेगा। तो कैसे तो आप बेटे हो, कैसे बेटी हो, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, एक आध बार इरेगुलरिटी होती है, काम नहीं हुआ, यहाँ पे बोला भी नहीं गया, बट कितने बच्चे आए? वो एक ने भी बोला ठीक। तो क्या ऐसा कभी होता है? ऐसा तब होता है जब पूरे साल आपने मस्तियाँ की हो। स्टेज में आने का कितना बार मौका मिलता है? हजारों लाखों बार मिलता है जेनेटिक में। यहाँ तक कि ओपन चांस मिलता है कि जिसको आना है वो आ जाओ। आते हो? नहीं आते। बचते हो ना? लाइफ में जितनी बार बचोगे ना, उतनी बार ये वाले मौके देखने पड़ेंगे। एक कहावत है, या तो गलतियां रफ कॉपी पे कर लो, बोर्ड में तो करनी ही है। बात समझ में आई? अगर रफ नोटबुक पे अपनी गलतियों को नहीं किया गया
तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। वो कहाँ पे होंगी? वो कॉपी पे होंगी, फेयर पे। आप मर्जी है तुम्हारी, अब तुम्हारी मर्जी। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से एक बच्चा, एक व्यक्ति परफेक्शन की तरफ चलता है, क्योंकि उसे वो अभ्यास हो जाता है, उसे वो अनुभव हो जाता है कि इस तरीके से चीज़ें गलत होती हैं। अगर मुझे पता है इस रास्ते पे चल के मुझे एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ेगा जहाँ से मेरा पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या मैं जाऊँगा उस पर? जब ये आगे रास्ता जाके बंद है और उसका आपको पता है कि बंद है, तो आप उस रास्ते जाओगे? नहीं जाओगे। क्लियर सी बात है। आप चाहे दूसरे रास्ते पे जाओ और वो बंद मिले आपको, लेकिन जिसका पहले ही पता है कि ये रास्ता मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो मैं उसको क्यों पकड़ूंगा भाई? ये मूर्खता ही तो है। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास से ही इंसान ऊपर जाता है। अब आपकी बुद्धि में या उनकी बुद्धि में या एक स्टूडेंट की बुद्धि में कितना जाता है और जाने के बाद में आप कितना इंप्लीमेंट करते हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि दिमाग सबको लगभग बराबर दिया होगा भगवान ने, ठीक है। हम यहाँ पे आए और हमने जब चारों तरफ का वातावरण देखा, कोई नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, कोई पॉजिटिविटी की तरफ, कोई अपने परिवार की तरफ, कोई माता पिता की तरफ, कोई इसकी तरफ, कोई उसकी तरफ, और उस तरीके से हमने अपने दिमाग को ढालना शुरू कर दिया। ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन वो ऊंच नीच अभ्यास से कवर की जा सकती है। अब आप अपने दिमाग में एक बात और सोच लो, हम तो आपको देखने घर पे नहीं आ रहे, आप कितना पढ़ते हो एक तो माइक बता देता है, और आपका जो परफॉर्मेंस है रिटिन वो भी बताता है। आप अपने मन में कभी ये सोचो कि अगर मम्मी पापा इतनी लापरवाही करने लगे जितनी आप करते हो, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आपका तो चल जाएगा। 10th में 50% नंबर आएंगे, तुम तो निकल जाओगे। 12th में 60 आएंगे, 50 आएंगे, 52 आ जाएंगे, तो तुम भी वहाँ से भी निकल जाओगे। लेकिन क्या ये निकलना हुआ? ये तो दुनिया निकलती है। तो हमारा पर्पस क्या है एक विद्यालय में आने का? पर्पस मात्र ये है कि 1 2 3 4 पीरियड दिए, जो पढ़ाया वो पढ़ लिया वहीं पे जितना भी आया, और उसके बाद में अगली सुबह ही अपने बैग को चेक किया और नहीं भी किया। क्या यही है पढ़ाई का पर्पस? हम आपको लगातार कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछो। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। लेकिन मैं एक बार साथ के साथ एक पैरेलल चीज़ और कहता हूँ कि पूछता वही है जो पढ़ता है। घर पे जो पढ़ के आएगा उसके डाउट्स बनेंगे तो उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि पूछ लूँ ताकि ये कवर हो जाए, मेरा अधूरा ना रहे। और जिसने सपोज करो करा ही नहीं है अब तक, उसे ना तो डाउट्स का पता चलेगा, ना उसे ये पता चल पाएगा कि ये सिलेबस में ये हल्का है और ये हल्का सा डिफ़िकल्ट है, उसे ये भी नहीं पता चल पाता। तो अगले दिन अगर हम ये पूछते हैं कि किस किस को पूछना है, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा संख्या में चुप हो जाते हैं। उसका कारण ही यह है कि वो नहीं पढ़ते। घर पे नहीं पढ़ोगे तो डाउट्स आने नहीं वाले। क्या हम आगे चल के ये बनना चाहते हैं जो आपने सुबह देखा? क्या आपको इस केस में किसी भी तरीके से स्कूल की गलती लग रही है? क्योंकि बच्चे तो आप भी बोलते हो बहुत सारे जाके, और आपसे तो वो 3 साल बड़े हैं। आप 7th में, वो 10th में, 3 साल का गैप हो गया। 3 साल का ज़्यादा अनुभव होना चाहिए था उन्हें, तब भी नहीं बोल पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब जब उन्हें यहाँ पे आने का मौका मिला, तब तब उन्होंने गर्दन को ऐसे नीचे किया और उसे जाने दिया। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मूर्खता है कि जब जब हमें स्टेज पे आने का मौका मिलता है, हम तब तब ही वहाँ से जी चुरा लेते हैं, और जब वो वास्तव में हमारे ऊपर आन पड़ता है तो हमारी कंडीशन ये होती है जो आप आज सुबह आपने देखी। मैं समझता हूँ कि हम जितना यहाँ से करा रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हो तो आपको आने वाली क्लासेस में कोई दिक्कत आने नहीं वाली। आपको मैंने मैथ्स में मुझे किसी और का पीरियड लगाना था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं,
इन्हें मैं 1 साल का एक्सपीरियंस दे देता हूँ अपना, 8वीं में तो मेरा लगेगा ही लगेगा, इसीलिए मैंने वो वाली चीज़ कंबाइन की। और आप इसका रिजल्ट भी देखना 8वीं क्लास में, आपको एक एक चीज़ ऐसी ही समझ में आएगी जैसे आती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को और ज़रा थोड़ा सा उसको उसमें लाइट में लेते हैं। हम पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं अपना, हमारा सर्कल स्टार्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरे एंड से चीज़ें पढ़ानी शुरू हुई, मैंने कल तुम्हारे विद्या को कसम के रूप में आपके सामने रखा, आप मुझे ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे खड़े हुए थे? लगभग सारे। कुछ बच्चे थे जो बैठे थे, तो इसमें मेरी कहाँ से, एक टीचर की कहाँ से गलती रह गई? और गालियाँ किसे सुननी पड़ती हैं? एक टीचर को सुननी पड़ती हैं, जबकि ये सवाल मैक्सिमम 3 लाइन के हैं सारे, 3 या 4 लाइन, कुछ ही वर्ड्स हैं जो आपको हर सवाल में रखने हैं। 15 वर्ड्स में सारे के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। और मुझे ये अचंभा है कि आप, ठीक है आप एक दिन नहीं पढ़े, लेकिन आपका रेगुलर बेसिस पे आप कभी सोचते नहीं हो कि यार मेरे एग्ज़ाम भी आएंगे, मम्मी पापा भी मेरी तरफ मतलब आशा के साथ देखते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि हम जोड़ते तो जाते हैं लापरवाही को, लेकिन जब मतलब उसका पोल खुलती है ना, तो वो सारा का सारा लेके बैठती है फिर पूरी। तो कम से कम हम इतना व्यवहारिक बने कि जो हमारे टीचर की मेहनत है वो, और जो हमारे मम्मी पापा की मेहनत है, मम्मी तो सुबह ही सुबह उठ गई होंगी किस चीज़ के लिए? कि बच्चा जाएगा स्कूल, तो अपना तैयारी करो। क्या उनकी मेहनत के बिना आ पाओगे? क्या बैठ पाओगे 3 बजे तक बिना खाने के? फिर तो वो भी अगर हमारी तरह लापरवाही करने लगे ऐसे, तो क्या पढ़ पाओगे? तो एक मदर की एक अपनी मेहनत है, सुबह 4 बजे उठ जाना, सबसे पहले घर को साफ करना, फिर पापा के लिए वो सारी चीज़ें करना ताकि वो ऑफिस जा सकें या खेत पे जा सकें, फिर तुम्हारे लिए वो वाली चीज़ें करना ताकि तुम यहाँ पे आके पढ़ सको। तो अगर दोनों ने उस लापरवाही को अपने अंदर ला दिया तो फिर क्या होगा, ये परिणाम सोचो। और दूसरी बात, अगर मम्मी पापा का शेड्यूल ज़्यादा बड़ा है और हमें पता है कि मेरी मम्मी जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो मेरे सिलेबस को कवर कर सकें, तो यार कम से कम अपने आप तो समझदारी दिखाओ। मतलब तुम कम समझदार हो गए, 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा बहुत अच्छा समझदार हो जाता है आजकल का। तो अगर आप मूर्ख बनाते हो तो किसे बनाते हो? मम्मी को? अरे यार मम्मी और पापा को क्या मूर्ख बनाना। मतलब कम से कम ये तो देखो कि किसके साथ में क्या करते हो। सिर्फ महज नंबर्स की बात नहीं है कुणाल, महज नंबर की बात नहीं है, बात उनकी आशाओं की भी तो है, उन्होंने नहीं लगा रखी हैं। तो हम जब जाते हैं घर पे, हम तुम्हें खेलने के लिए मना करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। आप टीवी भी देखते हो, यहाँ तक कि मोबाइल भी आप चलाते हो। एक ही चीज़ कही गई है हमेशा कि समानांतर रूप से जितना आप दूसरी चीज़ें करते हैं तो पढ़ भी लो, रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी हम तुमसे लगातार कहते रहते हैं कि सवालों को पूछ लो, सेंटेंसेस बना लो, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, क्योंकि जब 9th में आओगे तो 1-2 लाइन का आंसर लिखने को नहीं आएगा। ज़्यादातर जो पोर्शन आएगा पीछे वो 3, 4, 5 नंबर्स का होगा, और 3, 4, 5 नंबर्स का मतलब हो गया 80 शब्दों से, और 150 शब्दों तक आपको वो लिखना पड़ेगा। आप देखो कैसे करोगे। इसलिए हमारा यहाँ से एक चीज़ वास्तव में बनती है बहुत स्ट्रोंगली कि हम जो भी चीज़ हमसे यहाँ पे कराई जाती है वो करें। दूसरी चीज़ कर लो, मैं सुबह भी समझाया, देखो अगर तुम्हारा रिजल्ट ठीक है, बढ़िया रिजल्ट है, और तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी भेज दूंगा। अगर तुम्हारा रिजल्ट ख़राब है तो मैं तुम्हें भेज नहीं वाला। किसी के दिमाग में कुछ गलतफहमी घर कर गई हो तो उसे निकाल देना बाहर। मेरा साथ दो, स्कूल का साथ दो, गारंटी मेरी है 90 तक हम लेके जाएंगे, इवन अबव, अगर आप कोशिश करते हो। चीज़ें एक एक लोग ना तब घटाने से घटती हैं, चीज़ें ऐसे नहीं घटती कि मैं सारी चीज़ें एक साथ 1000 की 1000 एक साथ कर दूंगा, नहीं होंगी। एक एक चीज़ के ऊपर टारगेट करोगे तो वो घटेंगी।
अदरवाइज ऐसे ही रहोगे। समझे बच्चों? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि अपने कम से कम अपने मम्मी पापा का ख्याल करते हुए चीज़ों को बहुत बड़े स्तर तक लेके जाओ। बहुत आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों ने 99.99 इवन 100 तक मार्क्स लाए हैं। वो 95 तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है। और हम कहाँ, गांव के बच्चे कहाँ पे लॉज के रह जाते हैं? 80%, 85%, और बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो दायरा बांध रखा है ना कि उसके इतने आए थे, मेरे तो उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन हमने कभी बड़ा सोचने की कोशिश नहीं की। इसलिए टारगेट बनाओ 95 अबाव का, तो जाके कुछ ना कुछ बेटर होगा। और ये बहुत बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि सिलेबस में एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो मैं नहीं कर सकता या कर सकती, एंड एवरीथिंग इज़ डन। यहाँ पे आने का जितना मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो, हर बार आओ, यही चीज़ हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि आपको मैं एक कहानी बता सकूँ, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ मैथ वाले क्वेश्चंस को रिपीट करना शुरू करोगे, और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। हाँ, जो सर्कल वाली है 13.1, और कल कौन सी समझाई थी? एरिया वाला, दोनों। एरिया वाला करो बल्कि पहले, जो 4-5 सवाल थे उसके जितने भी